नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे जन्माष्टमी और रामनवमी का तात्पर्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जन्माष्टमी और रामनवमी का तात्पर्य। एक संत को किसी ने पूछा, वैष्णव किसको कहते हैं? संत ने उत्तर दिया, रामनवमी का उत्सव और जन्माष्टमी का उत्सव जो रोज करता है वह संत है। रामनवमी रोज करना चाहिए, जन्माष्टमी का उत्सव भी रोज करना चाहिए। बहुत से लोग वर्ष में एक दिन रामनवमी करते हैं, एक दिन जन्माष्टमी करते हैं, वह भी मंदिर में जा कर के आते हैं तो ठीक है। उत्तम तो यह है अपने घर में रोज रामनवमी करो, रोज जन्माष्टमी करो। सुनने के बाद आपको आश्चर्य होगा, थोड़ा भय भी लगेगा कि महाराज महंगाई तो बहुत है, रोज रामनवमी जन्माष्टमी का उत्सव कैसे करें? उत्सव में पैसा गौण है, दूसरे नंबर पर है। उत्सव में प्रेम मुख्य है, प्रेम पहले नंबर पर है। जो गरीब है वह भी उत्सव कर सकता है, जो श्रीमान है वह भी उत्सव कर सकता है। रामनवमी रोज करो। मध्याह्न काल में दिवस में राम जी प्रकट हुए थे, मध्य रात्रि में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। दिन में 12 बजे राम जी को याद करो, राम का दर्शन करो, राम जी का स्मरण करो, राम नाम का जप करो। 12 बजते ही मध्याह्न काल में भूख लगती है, लंच टाइम होता है, प्यास लगती है, तब मानो किसी के भी हाथ का पानी पी लेता है, विचार नहीं करता किसके हाथ का पानी है, कैसा है। मानव बाहर से जैसा दिखता है वैसा अंदर से होता नहीं है। मानव का स्वरूप समझना बड़ा कठिन है। सभी को मान दो, सभी को वंदन करो, किसी का अनादर मत करो। जिसके लिए आपको विश्वास नहीं है उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। अशुद्ध पानी पेट में जाता है तो वाणी बिगड़ती है। पानी का संबंध वाणी के साथ है। जिसका वाणी बिगड़ता है उसका वीर्य बिगड़ता है। किसी के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। प्यास लगने के बाद मानव विचार नहीं करता, भूख लगने के बाद मानव विचार नहीं करता, मानव किसी के भी हाथ का खा लेता है। आजकल के लोग बाजार का खाने की बड़ी कुटेव पड़ी हुई है, बड़ी आदत है बाजार के खाने की। बाजार का खाते हैं, अपने मन को बिगाड़ते हैं। बाजार का कभी नहीं खाना चाहिए। एक बार 6 महीने तक नियम कर लो, बाजार का नहीं खाऊंगा। अपने हाथ से घर में प्रेम से बना करके भगवान को भोग लगा करके खाओ। 6 महीने तक जो बाजार का अन्न छोड़ेगा उसका मन पवित्र हो जाएगा, बहुत पवित्र अन्न खाएगा। 6 महीने बाद उसकी अंतरात्मा बोलेगी कि अब मेरा मन थोड़ा शुद्ध हुआ है। मेरा पहले मन बहुत पाप करता था, मेरे मन में बहुत खराब विचार आते थे, अब पाप कम होता है। रामनवमी रोज करो। भूख लगने पर, प्यास लगने पर किसी के हाथ का भी खाना नहीं। दिवस में 12 बजे राम जी का स्मरण करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए है। मर्यादा बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए है। जो मर्यादा का भंग करता है वह ज्ञानी हो, योगी हो, उसका मन बिगड़ जाएगा। मर्यादा का भंग कभी नहीं करना। महान वह है जो धर्म की मर्यादा में रहता है। इतना बड़ा समुद्र है, समुद्र कभी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। चंद्र सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं, वे भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, अपना समय से आते हैं, समय से जाते हैं। एक मानव ही ऐसा दुष्ट है कि उसको ज्यादा धन मिलता है, मान मिलता है, तब अभिमान में सनातन धर्म की मर्यादा का भंग करता है, राम को भूल जाता है। राम धर्म की मूर्ति हैं। रामनवमी रोज करो। दिन में 12 बजे राम का स्मरण करो, राम की पूजा करो, राम नाम का जप करो। रात्रि में 12 बजे जन्माष्टमी करो। शास्त्रों में वर्णन है, रात्रि के 4 प्रहर माने गए हैं। सायंकाल 6 से 9 बजे तक रात्रि का प्रथम प्रहर है।
9 बजे से 12 बजे तक रात्रि का दूसरा प्रहर है। 12 बजे से 3 बजे तक रात्रि का तीसरा प्रहर है और 3 बजे से 6 बजे तक रात्रि का चौथा प्रहर है। चतुर्थ प्रहर में योगी लोग, संत महात्मा लोग जागते हैं। 3 बजे से प्रातः 6 बजे तक चतुर्थ प्रहर, इसमें योगी और संत महापुरुष लोग जागते हैं। संतों का ऐसा नियम होता है कि रात्रि के 3 बजे के बाद नहीं सोते। प्रातः काल की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। प्रातः काल में निद्रा नहीं होती, तंद्रा होती है। संत का यही लक्षण है। संत रात्रि के चतुर्थ प्रहर में जागते हैं। रात्रि के में 3 बजे के बाद वे सोते नहीं हैं। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में योगी लोग जागते हैं। रात्रि के तृतीय प्रहर में जो रोगी जो होता है वो जागता है। रात्रि में 12 से 3 बजे तक तीसरा प्रहर माना गया है। इस प्रहर में रोगी लोग जागते हैं। उनका परेशानी इसी समय में होता है और नींद से बाहर आ जाते हैं। रोगी को तीसरे प्रहर में नींद नहीं आती। रात्रि का जो दूसरा प्रहर है 9 बजे से 12 बजे तक, उस प्रहर में भोगी जीव लोग जागते हैं, जिन्हें भोग का बहुत शौक होता है। विभिन्न प्रकार के विलास भोग का आनंद लेना है, वो लोग 9 से 12 तक जागते हैं। 9 से 12 बजे तक सावधान रहो। रात्रि में जन्माष्टमी करो। गोपाल जी की प्रेम से पूजा करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु के नाम का जप करो। जन्माष्टमी रोज होनी चाहिए। जो रात्रि के में कृष्ण भक्ति नहीं करता, उसको काम मारने के लिए जाता है, वह पाप करता है। रामनवमी, जन्माष्टमी जो रोज करे वही वैष्णव है। नंद महोत्सव रोज करो, आपका दिन आनंद में जाएगा। नंद महोत्सव दिन भर हुआ है। नंद महोत्सव का मुख्य समय है 4 से 5:30 बजे तक प्रातः काल में। सुबह प्रातः 4 बजे से 5:30 बजे तक नंद महोत्सव का मुख्य समय है। 24 घंटे में अतिशय पवित्र कोई समय है तो 4:30 से 5 बजे तक का समय बहुत पवित्र है। जिसको थोड़ा भी भक्ति का रंग लगा है, जिसको भगवान के दर्शन की इच्छा है, जिसको अपना जीवन सुधारना है, वह प्रातः काल 4 बजे सैया में नहीं होगा। 4 से 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। दूसरा कोई भी काम मत करो, शांति से ध्यान करो, जप करो, मानसी पूजा करो। प्रातः काल में भक्ति रस में हृदय पिघल जाए तो दिन भर आनंद रहेगा। सुख दुख आते जाते रहते हैं। संसार के सुख दुख बादल के समान होते हैं। बादल आता है, चला जाता है। बादल कभी कायम नहीं रहता, दुख भी कभी कायम नहीं रहता। सभी के जीवन में सुख दुख के प्रसंग आते हैं, जाते हैं। जिसका हृदय प्रातः काल में भक्ति रस में सरोबोर हुआ है, उस हृदय के ऊपर सुख दुख का, मान अपमान का असर नहीं होता। संतों को कोई मान दे तो उसका सुख नहीं होता। संत का कोई अपमान करे तो उसका दुख नहीं होता। ये तो धूल है। मान धूल, अपमान भी धूल, निंदा स्तुति धूल के समान है। मार्ग में जाते हुए धूल आ जाए तो क्या करते हैं? धूल को दूर कर देते हैं। निंदा धूल है, स्तुति भी धूल है। निंदा और स्तुति का मन पर असर होता है। कोई प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है, कोई निंदा करता है तो मन में कुभाव आता है। यही अज्ञान है। अज्ञान क्या है? कोई प्रशंसा करे, मन को अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा आदमी है, मेरी बड़ी प्रशंसा कर रहा है। और कोई निंदा करे तो उसके प्रति मन में कुभाव आ जाता है। यही अज्ञान है। प्रातः काल में नंद महोत्सव करो, आपको निंदा का कभी दुख नहीं होगा। निंदा का दुख उसी को होता है जो जगत के साथ बहुत प्रेम करता है। जो प्रभु के साथ प्रेम करता है उसको निंदा का दुख नहीं होता। प्रभु प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ है उसको निंदा का दुख होता ही नहीं है। मेरी कोई निंदा करता है और मेरी निंदा करने से उसको, मेरी कोई निंदा करता है और मेरी निंदा करने से उसको सुख होता हो तो रोज निंदा करे। दूसरों को सुख देने के लिए तो महापुरुष तप करते हैं। मेरी निंदा करने से किसी को सुख होता हो
तो भगवान उसको सुखी करे, वो मेरी रोज निंदा करे। निंदा का दुख नहीं, स्तुति का सुख नहीं। निंदा स्तुति मान अपमान का असर उसी के मन पर होता है जिसका मन भक्ति रस में सरोबोर नहीं हुआ है। ध्यान में रखना, आपकी कोई निंदा करे तो निंदा स्तुति मान अपमान का असर उसी के मन पर होता है जिसका मन भक्ति रस में सराबोर नहीं हुआ है। ध्यान रखना, ध्यान में रखना, आपकी कोई निंदा करे तो आपका बाल बांका होने वाला नहीं है, आपका जरा भी नुकसान होने वाला नहीं है। जो आपकी निंदा करता है, जो आपके लिए खराब बोलता है, वही दुखी होने वाला है। निंदा करना महान पाप है, निंदा सहन करना महान पुण्य है। प्रातः काल में नंद महोत्सव करने का अर्थ है कि प्रातः काल में भक्ति रस में हृदय को सराबोर किया जाए। प्रातः काल में भक्ति रस में हृदय सराबोर हो जाए। 4 बजे से 5:30 बजे तक कोई काम मत करो, एक आसन में बैठो, अपने भगवान की मानसी पूजा करो, थोड़ा ध्यान करो, मन से भगवान को स्नान कराओ, मन से श्रृंगार करो, मन से भोग लगाओ, मन से आरती करो। मानसी पूजा में सावधान रहना पड़ता है, मन में संसार का कोई विचार नहीं आए। मानसी सेवा में आप बैठो, उस समय अपने मन को समझाना, तुम्हें बाजार में जाना है, किसी संबंधी के घर जाना है, तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ, तेरा खास कोई काम है तो कर ले, करके आ जा। 10 मिनट के बाद मैं बराबर तेरे को पकड़ के बैठने वाला हूँ। मन जिसकी मुट्ठी में रहता है वो महान हो जाता है। मन को कहना, तेरा कोई काम हो तो करके आ, तुझे समय दिया है, जब मानसी सेवा में बैठूंगा तब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। आप सब मालिक हो, मन आपका नौकर है। नौकर मालिक के अधीन रहे तो मालिक सुखी होता है और नौकर भी सुखी होता है, किंतु मालिक जब नौकर के अधीन हो जाता है तब मालिक दुखी होता है और नौकर और भी ज्यादा दुखी होता है। मानसी सेवा में बैठो तब सावधान रहो, संसार का विचार अब मुझे नहीं करना है। मानसी सेवा में 1 पैसे का खर्च नहीं है, आपका कल्याण होगा। लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, अच्छा है। अति उत्तम तो यह है कि घर में प्रातः काल में 4 बजे से 5:30 बजे तक भक्ति करो, यह अति उत्तम है। जीवन सुधरेगा, मरण मंगलमय होगा। प्रातः काल के समय को संभालो। 4 से 5:30 बजे तक बोलना नहीं, मौन रहो, भले ही नुकसान हो जाए। 4 से 5:30 बजे तक मैं बोलूंगा नहीं। 4 से 5:30 बजे तक किसी को दृष्टि भी नहीं देना, किसी को देखूंगा नहीं। किसी का भी मुख देखने से मन चंचल होता है। प्रातः काल में 4 से 5:30 बजे तक शांति से भक्ति करो। भगवान को हृदय में स्थिर करके फिर जगत को आंख दो। पहले भगवान को दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, भगवान की मानसी पूजा करो, भगवान की सेवा करो, फिर संसार को देखो। आप जिसको आंख देते हो उसको मन देना ही पड़ता है, 1 पैसे का खर्च नहीं है। आपको महान लाभ होगा, अतिशय पुण्य मिलेगा, आपका कल्याण होगा। 4 से 5:30 बजे तक भगवान में विश्वास रखकर वैसा करके देखो जैसा मैंने बताया। नारायण नारायण नारायण।